बताइए। सागरिका, सायंती, श्रेयसी, नेहा रानी, बताइए क्या पढ़ रहे थे हम लोग पिछले क्लास में? So, organelles यस, and nucleus. न्यूक्लियस हम लोग पढ़ रहे थे। बहुत अच्छा। न्यूक्लियस हम लोग कंप्लीट कर लिए थे, इजंट इट? Yes, sir. ओके, सो Okay. टुडे विल स्टार्ट फ्रॉम द साइटोप्लाज्म। है ना, पिछले क्लास में हम लोग पढ़ लिए हैं। क्या क्या पढ़ लिए हैं? सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ लिए हम लोग। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर में हम लोग फ्लूइड मोज़ेक मॉडल भी पढ़ लिए, जिसमें सिंगर एंड निकोलसन ने बताया कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन किस प्रकार से बना हुआ होता है। देन हम लोगों ने सेल वॉल को भी पढ़ लिया है। ठीक है, सेल वॉल के बारे में हम लोगों ने उनका फंक्शन भी जान लिया है। नाउ न्यूक्लियस भी हम लोगों ने पढ़ लिया, उसका स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने देख लिया, और फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस भी हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, सेपरेटली कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन है, और आपका जो न्यूक्लियोलस है उसका क्या फंक्शन है। ठीक है, ये सारी चीजों को हम लोगों ने पिछले क्लास में देख लिया है। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे आज हम लोग स्टार्ट करेंगे साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। सो आई एम गोइंग टू शेयर माय स्क्रीन। You can see there is a note on your screen। ठीक है, हम लोगों ने पिछले क्लास में न्यूक्लियस तक पढ़ा है ना, न्यूक्लियस हम लोगों ने पढ़ लिया, ये न्यूक्लियस हम लोगों ने पढ़ लिया है। और फिर न्यूक्लियस का फंक्शन, ये न्यूक्लियस हम लोगों ने पढ़ लिया है। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर भी हम लोगों ने देख लिया है। ठीक है, और फिर हम लोगों ने न्यूक्लियस का फंक्शन भी देख लिया है। न्यूक्लियस का फंक्शन क्या है ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया है। बेस्ड ऑन न्यूक्लियस दो प्रकार के सेल होते हैं या दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं, जिसको हम लोग प्रोकैरियोटिक सेल या प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं, और यूकैरियोटिक सेल या यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये भी हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा है। नाउ आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? साइटोप्लाज्म को पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम लोग साइटोप्लाज्म से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म हम लोग स्टार्ट करेंगे। साइटोप्लाज्म क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय साइटोप्लाज्म? तो साइटोप्लाज्म आपको बता दूं मैं, साइटोप्लाज्म जो होते हैं वो एक्चुअली क्या होते हैं। देखिए, हमारे सेल का जो डायग्राम है, ठीक है, सेल के डायग्राम को आपने देखा है। सेल का डायग्राम है ना, सपोज ये दिस इज योर सेल। ये मान लीजिए एक सेल का डायग्राम है जिसमें बीच में न्यूक्लियस है। ठीक है, और सबसे बाहर में क्या है? ये दिस इज योर प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगर मान लीजिए। ठीक है, या अगर इसको हम प्लांट सेल बनाना चाहें तो एक और लेयर दे देंगे, दैट इज सेल वॉल। दैट इज सेल वॉल। ठीक है, तो दिस इज योर न्यूक्लियस। ये आपका न्यूक्लियस है, और ये आपका क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। ये सेल वॉल है। तो यहाँ पर जो स्पेस आप देख रहे हैं, ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, ठीक है, ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, इसमें क्या होता है? इसमें फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर भरा हुआ होता है। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर क्या होता है? जो आप कह सकते हैं फ्लूइड भरा हुआ होता है। ठीक है, और इस फ्लूइड में डिफरेंट डिफरेंट पार्टिकल्स जो होते हैं, जिसको हम लोग साइटोप्लाज्मिक बॉडीज भी कहते हैं, वो क्या होते हैं? इसमें फ्लोट कर रहे होते हैं, इसमें तैर रहे होते हैं। ठीक है, फ्लोट कर रहे होते हैं, इसके ऊपर तैर रहे होते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड योर साइटोप्लाज्म। इसी को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। यानी आप इसको डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन कैसे करेंगे? तो डिफाइन करेंगे कि द स्पेस, और आप कह रहे द फ्लूइड बिटवीन, किसका किसके बीच में? बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच का जो स्पेस है, ठीक है,
किन्हीं का साउंड आ रहा है, आप लोग थोड़ा बंद कर लेंगे। ठीक है, ये जो स्पेस है, ये स्पेस है ना, यानी आप कह सकते हैं क्या कि द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, क्या बोल सकते हैं, सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स, ठीक है, बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये देखिए, ये आपका हो गया न्यूक्लियस हो गया, ये आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, इसके बीच में यहाँ पर ये जो यहाँ पर जो फ्लूइड पाया जा रहा है ना, फ्लूइड पाया जा रहा है, जिसमें क्या होता है, जिसमें सॉलिड बॉडीज जो है फ्लोट कर रहे होते हैं, उस सॉलिड बॉडीज को हम लोग कहते हैं ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है आप कह सकते हैं कि सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स या फ्लूइड पार्ट है ना, फ्लूइड पार्ट ऑफ ए सेल है ना, बिटवीन बिटवीन न्यूक्लियस एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में जो फ्लूइड भरा हुआ पार्ट है, जिसमें क्या हो रहे हैं, जिसमें ऑर्गेनेल्स फ्लोट कर रहे हैं, उस पार्ट को हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। ठीक है, आपको बता दें साइटोप्लाज्म, ये जो एरिया है, ये जो पार्ट है साइटोप्लाज्म जो है, ठीक है, इसमें दो चीज होते हैं। एक तो होते हैं आपका लिक्विड पार्ट, लिक्विड पार्ट दैट इज कॉल्ड आपका जो आपका लिक्विड पार्ट जो होता है उसको हम लोग कहते हैं साइटोसोल, CYTOSOL। ठीक है, जो लिक्विड पार्ट, यहाँ पर देखिए दो पार्ट होते हैं, एक तो होते हैं लिक्विड पार्ट, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग साइटोसोल कहते हैं, साइटोसोल कहते हैं, CYTOSOL, साइटोसोल। और क्या होता है इस लिक्विड में, सम सॉलिड पार्टिकल्स जो कि क्या होते हैं, फ्लोटिंग स्टेट में होते हैं। ठीक है, फ्लोटिंग स्टेट में होते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं ऑर्गेनेल्स कहते हैं, ORGANELLES, ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ये साइटोसोल और ऑर्गेनेल्स दोनों को मिलाकर एक साथ कहा जाता है साइटोप्लाज्म। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, तो ये न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो बीच का जो स्पेस है, इसमें पाए जाते हैं, इसमें पाए जाते हैं, बीच के स्पेस में पाए जाते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? No, sir. ओके ओके, तो साइटोप्लाज्म में ध्यान दीजिए, है ना, क्या हम लोगों ने देखा ना कि जो साइटोप्लाज्म होते हैं, ठीक है, साइटोप्लाज्म जो होते हैं ये क्या होते हैं, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच पाया जाने वाला है ना मैट्रिक्स है। प्लीज आप लोग ऑडियो ऑफ रखिए, आवाज कर रहा है। ठीक है, ये जो होते हैं क्या होते हैं, इसमें जो सॉलिड पार्टिकल जो होते हैं, जिसको हमने क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं, क्या कहते हैं, सेल ऑर्गेनेल्स कहते हैं। ठीक है, आपको बता दें जो साइटोप्लाज्म, ये जो साइटोप्लाज्म है, यहाँ पर क्या होता है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म सारा सेलुलर एक्टिविटीज जो है यहाँ पर होता है, ऑल सेल्यूलर एक्टिविटीज, जितना भी सेलुलर एक्टिविटीज होता है, सभी क्या होता है, साइटोप्लाज्म के ही अंदर होता है। ठीक है, ऑल सेलुलर एक्टिविटीज लाइक गैसियस एक्सचेंज, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, हेरिडिटरी मैकेनिज्म्स, all these activities occur inside the cytoplasm, ये सारा साइटोप्लाज्म के अंदर में ही होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये जो आपका साइटोप्लाज्म होते हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, जितना भी सेलुलर एक्टिविटी है, जितना भी सेल के अंदर होने वाला सब बायोकेमिकल रिएक्शंस है, ऑल दीज अकर इनसाइड द साइटोप्लाज्म, सभी साइटोप्लाज्म के अंदर में पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब साइटोप्लाज्म में हम लोगों को पढ़ना है ऑर्गेनेल्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है, ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ना है। तो एक एक करके हम लोग सारे ऑर्गेनेल्स को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बात हो रहा है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। किसका बात हो रहा है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, लेट मी शो यू अ डायग्राम ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। Okay, you can see this diagram. This is endoplasmic reticulum. ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है,
यू कैन सी दिस डायग्राम। ये क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है? देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या होता है? न्यूक्लियस से अटैच रहता है। ठीक है, तो ये आपने न्यूक्लियस का डायग्राम अभी अभी आपने देखा, न्यूक्लियस का डायग्राम। तो दिस इज योर न्यूक्लियस। ये क्या है? ये आपका न्यूक्लियस है। ठीक है, ये क्या है? न्यूक्लियस है। और न्यूक्लियस से अटैच है आपका क्या? जो न्यूक्लियर पोर होता है, न्यूक्लियर पोर से आपका अटैच है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इससे अटैच है। आप देख सकते हैं दिस इज योर न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस से आपका ये जो स्ट्रक्चर इस तरह से आप देख रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज योर व्हाट? दिस इज योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। क्लियर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होते हैं? ये एक्चुअली में आप कह सकते हैं कि एक तरह का चैनल्स या फ्लैटेंड वेजाइकल्स के जैसे होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या होते हैं? एक चैनल के जैसा। यानी इनका जो पहला जो एंड होता है, यानी फर्स्ट एंड जो होता है, ये क्या होता है? फर्स्ट एंड जो होता है वो होता है आपका न्यूक्लियस से जुड़ा हुआ। ठीक है, जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये क्या होते हैं? जो इसका जो फर्स्ट एंड होता है, इट इज इट इज कनेक्टेड विथ न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस से कनेक्ट होता है। ठीक है, और जो सेकेंड एंड होता है दैट इज टुवर्ड्स आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। वो क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं। किससे जुड़े होते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, सेकेंड जो आपका वो क्या होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, मतलब जो इसका पहला जो पार्ट होता है दैट इज कनेक्टेड विथ न्यूक्लियस। एंड द सेकेंड जो आपका दूसरा जो छोर है, जो सेकेंड एंड है, वो क्या होता है? इट इज कनेक्टेड विथ योर दैट आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेकेंड जो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कनेक्टेड होता है। ठीक है, क्लियर? ये एक तरह का क्या है? चैनल लाइक है ना। ये चैनल लाइक जो है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ये पूरे क्या होता है? पूरे पूरे जो है सेल के अंदर में ये फैला हुआ होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये कहाँ से स्टार्ट होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड कहाँ तक ये जाता है? दैट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है। कहाँ तक जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक जाता है। ये क्या होता है? ध्यान दीजिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी ट्यूबुलर, ट्यूब के आकार का हो सकता है। किसके किसके आकार का हो सकता है? ट्यूब के आकार का हो सकता है। ठीक है, या फिर फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है। सैक लाइक स्ट्रक्चर हो सकता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल स्मॉल वेजाइकल्स हो सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्मॉल स्मॉल वेजाइकल के रूप में, है ना। यहाँ पर ये जो आप दिख रहे हैं ना, ये क्या है आपका? देखिए ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ये। ठीक है, आप यहाँ पर जो देख रहे हैं दीज आर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, क्लियर? ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं दिस इज सैक लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, और समवेयर ये क्या होते हैं? राउंड राउंड करके वेजाइकल का स्ट्रक्चर में भी यहाँ पर पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये जो है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या शेप होता है उसके बारे में हम लोगों ने बात किया। ठीक है, यहाँ पर देखिए जो स्ट्रक्चरली अगर हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या होता है? ये तीन फॉर्म्स में बटे हुए होते हैं। एक होता है सिस्टर्नी, लिख लीजिएगा। पहला क्या होता है? सिस्टर्नी। दूसरा क्या होता है? ट्यूबल्स। और तीसरा क्या होता है आपका? वेजाइकल्स। ठीक है, क्लियर? तो आपका जो पहला जो स्ट्रक्चर होता है क्या होता है? सिस्टर्नी। सिस्टर्नी, ठीक है, यानी कि आप सैक लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, सैक लाइक जो लॉन्ग स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड सिस्टर्नी। आप ये जो यहाँ पर देख पा रहे हैं, ठीक है, ये जो सैक लाइक स्ट्रक्चर मैंने आपको ये जो बताया, ठीक है, ये जो मैंने आपको दिखाया, ये जो बताया, दिस इज दिस इज सिस्टर्नी, दिस इज कॉल्ड सिस्टर्नी। ठीक है, द फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ओके, और ये क्या होते हैं? आपस में एक दूसरे से पैरेलली अरेंज होते हैं। आप देख सकते हैं एक सिस्टर्नी जैसा है, उसके पैरेलल में दूसरा अरेंज है, उसके पैरेलल में तीसरा अरेंज है। ठीक है, तो दिस इज सिस्टर्नी, यानी कि सैक लाइक, है ना। फ्लैट सैक लाइक जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग क्या कहते हैं? सिस्टर्नी कहते हैं। ठीक है, सेकेंड योर ट्यूबल्स, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ओके, यहाँ पर क्या होता है? ये आपका ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में क्या होता है? इलोंगेटेड एंड ब्रांच ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, यहाँ पर डिवाइड ऑफ राइबोसोम, जहां पर क्या होता है? राइबोसोम नहीं होता है। तो आप ये स्ट्रक्चर देख सकते हैं, ये क्या है? ये बिल्कुल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर है। क्लियर? और डिवाइड ऑफ राइबोसोम कहने का मतलब क्या है? जो देखिए ये जो आपका
ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें क्या होता है, आपका राइबोसोम नहीं होता है, ठीक है। और ये जो आप सिस्टर्नी लाइक स्ट्रक्चर जो यहाँ पर देख रहे हैं, इसमें आप देख रहे हैं क्या, यहाँ पर राइबोसोम होता है, यहाँ पर क्या होता है, राइबोसोम होता है। इस राइबोसोम के प्रेजेंस के कारण ही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को दो कैटेगरी में बांटा गया है, दो टाइप्स में बांटा गया है। नंबर 1, जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, दैट इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलेंगे। और जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, उसको हम लोग कहेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। क्लियर। तो आपने देखा यहाँ पर ये सिस्टर्नी पार्ट, और ये आपने क्या देखा, ट्यूबल पार्ट देखा, ठीक है। और फिर क्या होता है, वेजाइकल्स लाइक पार्ट होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कि जो है आपका जो है स्मॉल स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है, जिससे इसके लास्ट में यहाँ पर आप कह सकते हैं इस तरह से कनेक्टेड स्ट्रक्चर होता है। एक और स्ट्रक्चर मैं आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दिखाऊंगा, जहां पर आप देखेंगे स्मॉल स्मॉल वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, यानी कि स्फेरिकल बॉडीज जो है आप इसके जो है लास्ट में आप देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड वेसिकल, ठीक है। लेट मी शो यू अ डायग्राम, एक डायग्राम मैं आपको शो दिखा रहा हूँ, शायद इसमें आपका देखिए, देखिए ये तो आपका ये गोल्गी बॉडी है, लेकिन फिर भी देखिए वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर में, मतलब ये जो आप देख रहे हैं इस तरह से, ये जो स्ट्रक्चर है, दिस इज कॉल्ड वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर। ये क्या होता है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है, ठीक है। ये जो आप देख रहे हैं, ये राउंड स्फेरिकल जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड वेसिकल्स, ठीक है। हालांकि ये गोल्गी apparatus का स्ट्रक्चर है, फिर भी ये वेसिकल्स का जो है आपका स्ट्रक्चर मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ठीक है। इन सब चीजों से मिलकर ये जो है बने होते हैं, आप लोग कोई टिक आउट नहीं करेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या किस तरह का फॉर्म में होता है, ये 3 फॉर्म्स में होते हैं। सिस्टर्नी, जहां पर क्या होता है आपका राइबोसोम होता है, ठीक है। और आपका ट्यूबल्स, यानी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, इलोंगेटेड स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है आपका राइबोसोम नहीं होता है, और आपका होता है वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि स्मॉल स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज, ठीक है, जो इससे अटैच होते हैं किसके स्ट्रक्चर में, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। क्लियर। अगर हम लोग बात करें टाइप्स का, तो बेस्ड ऑन प्रेजेंस एंड अब्सेंस ऑफ, देखिए बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ क्या, ध्यान दीजिए, यानी कि आपका जो है किसका प्रेजेंस और अब्सेंस के ऊपर, यहाँ पर प्रेजेंस और अब्सेंस आपका राइबोसोम के ऊपर में। देखिए ये जो आपका राइबोसोम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं राउंड राउंड आपका राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट है। ये राइबोसोम प्रेजेंट होने के कारण क्या होता है, इसका कुछ अपीयरेंस होता है रफ के जैसा। क्या इसका अपीयरेंस होता है, रफ के जैसा अपीयरेंस होता है। तो ये जो राइबोसोम यहाँ पर प्रेजेंट है, ड्यू टू दिस इट अपीयर्स एज यू नो रफ बॉडी, है ना। यहाँ पर रफ जो है, यहाँ पर इसका अपीयरेंस होता है, जिस कारण से इसको हम लोग बोलते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। और इन अब्सेंस ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम जहां पर एब्सेंट है, वैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। यानी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम ओवर द मेम्ब्रेन, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपीयर्स रफ, and therefore it is called rough endoplasmic reticulum. Whereas due to the absence of ribosomes on the surface of endoplasmic reticulum, they may be classified into smooth endoplasmic reticulum. Okay, so इस तरीके से हम लोगों ने स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को पढ़ लिया है, ठीक है। नाउ कम टू द पॉइंट, यहाँ पर हम लोग फिर से चले आते हैं, यहाँ पर है ना, क्या होता है ध्यान दीजिएगा, ठीक है, कि जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो क्या होता है, ठीक है। आपका जो है ये ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर होता है, वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर, डिफरेंट फॉर्म्स में ये होते हैं ना, क्लियर। और जो है ये आपका एंडोप्लाज्मिक जो है एक्सटेंसिव नेटवर्क ऑफ इंट्रासेलुलर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स, मैंने आपको बताया ट्यूब है ना, जो क्या होता है मोस्ट साइटोप्लाज्म का ज्यादातर एरिया को जो है ऑक्युपाई करके रखता है, ठीक है। और यहाँ पर आप कह सकते हैं ये जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, लाइपोप्रोटीनिक होता है, यानी कि ये लिपिड और प्रोटीन के बने हुए होते हैं, लिपिड और प्रोटीन के बने हुए होते हैं, ठीक है। और ये जो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या होता है, ज्यादातर आपको देखने को मिलता है यंग सेल में,
जबकि जो ओल्डर सेल्स होते हैं उसमें धीरे धीरे क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं के बराबर दिखाई देता है या कम दिखाई देता है। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आपका जो है प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। इट इज ऑलवेज प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल। ये क्या होता है, हमेशा यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। ये क्या होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ राइबोसोम, जैसा कि मैंने आपको बताया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ना। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं वो क्या होता है, इसका जो स्ट्रक्चर इस तरह से है, ये जो स्ट्रक्चर है इस तरह से, इसमें क्या होगा, इसमें आपका जो है स्मॉल स्मॉल यहाँ पर इस तरह से आपका क्या राइबोसोम यहाँ पर अटैच होगा। क्या होगा, राइबोसोम इस तरह से अटैच होगा। तो राइबोसोम का प्रेजेंस के कारण क्या होता है, इसका अपीयरेंस लगता है, ये जो राइबोसोम के प्रेजेंस के कारण इट अपीयर्स एज रफ। रफ इसलिए इसको बोला जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और यहाँ पर राइबोसोम के प्रेजेंस के कारण आपको पता है कि राइबोसोम इज कॉल्ड दी प्रोटीन फैक्ट्री। ये क्या कहलाता है, प्रोटीन फैक्ट्री कहलाता है। और इस कारण से ये जो है, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ये क्या करते हैं, ये प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, यानी कि प्रोटीन सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं। ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, क्लियर, ये क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं उनका एक काम है कि ये क्या करते हैं, प्रोवाइड सपोर्ट टू दी सेल। ये सेल को सपोर्ट भी करते हैं। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसपोर्ट करते हैं डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मटेरियल्स को, है ना, फ्रॉम न्यूक्लियस टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फ्रॉम न्यूक्लियस टू साइटोप्लाज्म। ये क्या करते हैं, जो आपका न्यूक्लियर मटेरियल है उसको ये ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, क्लियर। नाउ इफ वी टॉक अबाउट स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में क्या होता है, राइबोसोम नहीं होता है। यानी कि अगर हम बात करें कि इस तरह का अगर स्ट्रक्चर आपका अगर है, ध्यान दीजिए, अगर इस तरह का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो ये वाला एंड जो रहता है ये क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में लगा हुआ रहता है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं नो एनी राइबोसोम, यहाँ पर कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है इसके ऊपर। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है, दिस इज राइबोसोम नहीं प्रेजेंट होने के कारण इसका स्ट्रक्चर जो क्या होता है, इट लुक्स वेरी स्मूथ। ये क्या होता है, बहुत स्मूथ दिखाई देता है। और दैट्स वाई इसका नाम हम लोग देते हैं, क्या देते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, और यहाँ पर आपका क्या होता है, राइबोसोम नहीं होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, सिंथेसिस ऑफ लिपिड मॉलिक्यूल्स। ये क्या करते हैं, लिपिड का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, लिपिड का सिंथेसिस करते हैं। ठीक है, क्लियर। यानी कि जो है ये क्या करते हैं, इसके इसके ऊपर में जो है आपका जो है आप कह सकते हैं कि इट इज प्रेजेंट इन सेल्स वेयर दे एक्ट एज a major site for the synthesis of lipid। ये synthesis of lipid में help करते हैं and also help in synthesis of steroidal hormone in animal cell। ये क्या करते हैं, स्टेरॉइडल हार्मोन्स को भी जो है, स्टेरॉइड्स को भी ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में बनाते हैं। ठीक है, स्टेरॉइडल हार्मोन को ये क्या करते हैं, हमारे बॉडी में सिक्रीट करते हैं, सिंथेसाइज करते हैं। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें। तो नाउ इफ वी टॉक अबाउट द ओवरऑल फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर हम लोग रेटिकुलम का फंक्शन के बारे में बात करें, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, एक तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, है ना। सेल को एक वॉल्यूम मेंटेन करने में हेल्प करते हैं, एक सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। क्लियर, ठीक है। इट प्रोवाइड सपोर्ट टू दी कॉलॉइडल साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। ये क्या करते हैं, पूरे जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स हैं उसको एक तरह का सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, स्केलेटल फ्रेमवर्क बनाते हैं। ठीक है, और सेल का वॉल्यूम को मेंटेन करके रखते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट भी मैंने आपको बताया, जैसे कि यहाँ पर ये प्रोटीन बनाते हैं और लिपिड बनाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ क्या करते हैं, एक पार्ट सेल का एक पार्ट से दूसरे पार्ट में उसको ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, न्यूक्लियस से जुड़े हुए रहने के कारण न्यूक्लियस के अंदर में भी जो प्रोटीन का निर्माण होता है वो क्या करते हैं, वो जो है उसको जो है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि अपने जरिए ट्रांसपोर्ट करके इसको सेल का साइटोप्लाज्म या प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक भेजने का काम करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल और एक्सचेंज ऑफ मटेरियल लगभग एक ही चीज हुआ। ठीक है, यहाँ पर आपका एक्सचेंज ऑफ मटेरियल करते हैं। ठीक है,
लोकलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनल्स, यानी ये कहने का मतलब क्या है, ये जो है आपका ऑर्गेनल्स को साइटोप्लाज्म में अच्छे तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करने में हेल्प करते हैं। सो इसकी ये चारों तरफ फैले हुए रहते हैं नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इक्वली जो है आप कह सकते हैं ऑर्गेनल्स चारों तरफ सेल में डिस्ट्रीब्यूट रहे, इसमें भी ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं। क्लियर। साथ ही साथ ये क्या करते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस तो करते ही हैं, है ना, जैसा कि मैंने आपको बताया। साथ ही साथ क्या करते हैं, ये लिपिड का भी सिंथेसिस करते हैं, लिपिड का भी ये सिंथेसिस करते हैं। नाउ इट आल्सो हेल्प्स इन द पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। पैकेजिंग ऑफ मटेरियल क्या होता है, पैकेजिंग ऑफ मटेरियल का कहने का मतलब होता है कि ये क्या करते हैं, जो प्रोटीन्स होते हैं, खास करके जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, उसको ये क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई प्रोटीन जो है वो सिंथेसाइज किया इन्होंने, और सिंथेसाइज होने के बाद अगर डायरेक्टली वो साइटोप्लाज्म में चले आएगा तो क्या होगा, इट में बी डिस्ट्रॉयड, ये क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। तो उसको मॉडिफाई मॉडिफाई करने के लिए क्या करते हैं, ये उसमें फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दिए, फॉस्फोलिपिड बना दिए, या फिर उसको ग्लाइकोलिपिड बना दिए, ठीक है, सॉरी आपका जो है ग्लाइकोप्रोटीन बना दिए, या अगर लिपिड है तो उसको ग्लाइकोलिपिड बना दिए, उसको फॉस्फोलिपिड बना दिए। इस तरीके से मॉडिफिकेशन करके, है ना, उसको क्या करते हैं, साइटोप्लाज्म में रिलीज करते हैं। तो ये एक तरह का जो मॉडिफिकेशन है, दिस इज कॉल्ड पैकेजिंग, ये पैकेजिंग का काम करते हैं, सो दैट कि जो हमारा लिपिड है, जो हमारा प्रोटीन्स है, वो साइटोप्लाज्म में सेफ तरीके से अपना फंक्शन कर पाए और डिस्ट्रॉय ना हो। नाउ इफ वी टॉक अबाउट, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन, ठीक है, डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन होता है कि हम लोग अगर किसी फूड पार्टिकल को खा रहे हैं, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे टॉक्सिक मटेरियल हो सकते हैं। उस टॉक्सिक मटेरियल को क्या करते हैं, ये हार्मफुल जो मटेरियल होते हैं, उसको ये हार्मलेस सब्सटेंस में आप कह सकते हैं कि कन्वर्ट कर देते हैं, सो दैट कि हमारा बॉडी में वो किसी तरह का जो है बुरा प्रभाव ना डाले। तो ये डिटॉक्सिफिकेशन जो होता है वो मेनली क्या होता है, लीवर में होता है। क्या होता है, लीवर में होता है। और लीवर में जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, वो क्या करते हैं, इस फंक्शन में हेल्प करते हैं। यानी कि जो हम लोग ड्रग्स खा रहे हैं, या फूड के साथ जो हमारा इंसेक्टिसाइड्स चला जा रहा है हमारे बॉडी के अंदर, या पॉल्यूटेंट्स चला जा रहा है, पॉइजन चला जा रहा है, इसको ये क्या करते हैं, ये हार्मलेस सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं सेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड डिटॉक्सिफिकेशन। ठीक है, और ये मेनली कहाँ पर होता है, लीवर सेल्स में होते हैं, लीवर में होते हैं। और लीवर सेल्स में जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है ना, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करते हैं, इसमें फंक्शन करते हैं। क्लियर। इसके साथ साथ क्या होता है, रेटिकुलम जो होते हैं, ठीक है, एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम होते हैं, ये ऑर्गेनेल्स, अदर ऑर्गेनेल्स का फॉर्मेशन भी करते हैं, और साथ ही साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी ये जो है फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं ये डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, सिस्टर्नी में, वेसिकल्स में, ट्यूबल्स में। ठीक है, तो इससे जो है ये पार्ट निकल कर अलग अलग पार्ट को बनाता है। ठीक है, जैसे अगर सिस्टर्नी पार्ट हो गया तो वो क्या करता है, गोल्गी बॉडी को फॉर्म करता है। इसका जो वेसिकल पार्ट हो गया, जो स्मॉल स्मॉल स्फेरिकल बॉडीज जो है, वो क्या करता है, वो आगे चल के लाइसोसोम या वैक्यूल्स को बनाता है। तो इस तरीके से क्या करता है कि ये जो है डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को बनाने में भी हमारे बॉडी में हेल्प करता है। कौन, तो ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट विल टॉक अबाउट द गोल्गी कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बात करेंगे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे वो किसके बारे में बात करेंगे, गोल्गी कॉम्प्लेक्स के बारे में बात करेंगे। गोल्गी कॉम्प्लेक्स, इसका नाम जो है गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्यों पड़ा, ठीक है, तो सबसे पहले आपको बता दें, ठीक है, कि जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सबसे पहले जो इसका जो डिस्कवरी की, इट इज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी। ये कैमिलो गोल्गी के द्वारा, ठीक है, डिस्कवर किए गए, और इस तरह से इसका नाम पड़ा गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपैरेटस, गोल्गी बॉडी या गोल्गी एपैरेटस। ठीक है, क्लियर। तो कैमिलो गोल्गी ने 1898 में सबसे पहले गोल्गी बॉडी का डिस्कवरी किया। ठीक है, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, गोल्गी कॉम्प्लेक्स पढ़ रहे हैं, इसको गोल्गी बॉडी भी कहते हैं, गोल्गी अपैरेटस भी कहते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले
जो है आपका कैमिलो गोल्गी ने 1898 में सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया। कहां पर? तो सेल के अंदर में। ठीक है, सेल के अंदर में सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया। ठीक है, आपको बता दें कि गोल्गी जो बॉडीज होते हैं, गोल्गी बॉडीज, ये प्रोकैरियोट्स में बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में जो है ये बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। और जितने भी यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट आरबीसी, जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स को छोड़कर बाकी सभी यूकैरियोटिक सेल में आपका जो है ये गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी बॉडीज पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर है? अगर इसको आपको डिफाइन करना तो आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे? तो जो है आपका ध्यान दीजिए कि ये जो है आपका गोल्गी कॉम्प्लेक्स इज अ मेजर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। गोल्गी बॉडीज या आप कह सकते हैं गोल्गी apparatus या गोल्गी कॉम्प्लेक्स is a major complex protoplasmic structure made up of many flat disc shape, ठीक है, और सिस्टर्नी। ये क्या होते हैं? गोल्गी बॉडी जो है आपका एक मेजर प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर होते हैं जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फ्लैट और डिस्क शेप और वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर से बने हुए होते हैं। ठीक है, आप इसको ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। ध्यान रहिए क्या होते हैं? सिंगल मेम्ब्रेन के बने होते हैं। ठीक है, तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, द सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैट sac like and vesicular organelles in the cytoplasm of eukaryotic cells। ठीक है, क्या करते हैं? है ना, अरेंज पैरेलली इन एन एग्रीगेट एंड हैविंग रिलेशन विद सेलुलर सिक्रीशन आर नोन एज गोल्गी बॉडीज। यानी इसका डेफिनेशन में पूरा आपके गोल्गी बॉडी के बारे में जानकारी दे दिया गया। क्या दे दिया गया? कि ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड फ्लैट सैक लाइक या वेजिकुलर ऑर्गेनल्स होते हैं। ठीक है, जो कहाँ पाए जाते हैं? यूकैरियोटिक सेल्स का साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और ये पैरेलली अरेंज होकर क्या करते हैं? सिक्रीशन का काम करते हैं। सिक्रीशन का मतलब सिक्रीट करने का काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं, एक बॉडी को दूसरे बॉडी तक या एक एक चीज को दूसरी जगह ले जाने का भी ये काम करते हैं। क्लियर? तो गोल्गी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, का हम लोगों ने डेफिनेशन देख लिया। नाउ इफ वी टॉक अबाउट स्ट्रक्चर, अगर हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो क्या है कि इसको हम लोग गोल्गी कॉम्प्लेक्स, जैसा कि मैंने आपको बताया, गोल्गी apparatus भी कहते हैं। प्लांट में इसको हम लोग क्या कहते हैं? डिक्टायोसोम्स कहते हैं। प्लांट में क्या कहते हैं? डिक्टायोसोम्स कहते हैं। क्लियर? ठीक है, गोल्गी बॉडीज का जो स्ट्रक्चर होता है ये क्या होता है? आपका ट्यूबल, वेसिकल, सिस्टर्नी, जैसे आपने देखा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, कुछ इसी तरह से यहाँ पर ये क्या होते हैं? वेसिकल्स, ट्यूबल्स और जो आपका डिफरेंट वैक्यूल आपका कह सकते हैं कि जो वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर से ये बनते हैं। ठीक है, यू कैन सी दिस डायग्राम। आप इस डायग्राम को देख सकते हैं। यह एक सिंपल डायग्राम मैं आपको आपके स्क्रीन के ऊपर लेकर आ रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं। यू कैन सी दिस डायग्राम, आप इस डायग्राम को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, इस डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या? आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो है आपका ये गोल्गी बॉडी पैरेलली अरेंज है ना, जैसा कि मैंने आपको डेफिनेशन में बताया कि पैरेलली अरेंज्ड, ठीक है, और सेलुलर सिक्रीशन में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपका स्ट्रक्चर है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर जो है, जो सैक लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, बोरा के जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है या बैग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम लोग कहते हैं क्या? सिस्टर्नी कहते हैं। सिस्टर्नी, ओके, सिस्टर्नी कहते हैं। और यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, ये जो आपका स्ट्रक्चर है, दिस इज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। यहाँ पर आप ये देख सकते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, तो ट्यूबल्स भी हो गया, यानी कि सिस्टर्नी तो आपका यहाँ पर दिख गया आपको, है ना। ये देखिए आपका ट्यूबल लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पर दिख गया। क्लियर? ओके, और आप जो यहाँ पर स्मॉल स्मॉल ये जो आप देख रहे हैं, ये क्या है? आपका जो राउंड बॉडीज है, दीज आर योर वेसिकल्स, दीज आर योर वेसिकल्स, दीज आर योर वेसिकल्स। क्लियर? तो ये जो आपका है, ये क्या है? आपका गोल्गी बॉडी का स्ट्रक्चर है, जहां पर आप देख सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ, है ना, गोल्गी बॉडी का अलग अलग स्ट्रक्चर को आप देख सकते हैं, जैसे आपका सिस्टर्नी
that is bag like sac like structure. Okay, vesicle that is your spherical body like structure, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं आपका क्या, ये जो आप देख रहे हैं that is tubal like structure, tube like structure, that is called tubules. Okay, so these many structures you can see in your Golgi body, ठीक है। यहाँ पर आप इस Golgi body के स्ट्रक्चर में एक और चीज देख पा रहे होंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है सिस फेज और ये लिखा हुआ है ट्रांस फेज। सिस फेज और ये आपका ट्रांस फेज। ये सिस फेज और ट्रांस फेज क्या होता है? जो सिस फेज होते हैं ना, ध्यान दीजिएगा, ये क्या होते हैं, ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ है ना, या फिर आप कह सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन की तरफ जो है ये पार्ट जो है वो आपका होता है, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ जो पार्ट है उसके तरफ में ये सिस फेज होता है, जहां से ये क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग सम मटेरियल। ये क्या करते हैं, वहां से मटेरियल को रिसीव करते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कुछ एंटर कर रहा है, कुछ एग्जिट कर रहा है ना, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से जो भी एंटर कर रहे हैं उसको ये क्या होता है, ये जो है आपका रिसीव करता है। और आपका जो ACR है, जो आपका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वहां से भी कुछ मटेरियल जो ये क्या करते हैं, ये जो है आपका रिसीव करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो ये रिसीव करने वाला जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड सिस फेज, है ना। यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये आपका कॉन्वेक्स इन शेप होता है, दैट लाइज टुवर्ड द सेल मेम्ब्रेन। ये क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन की तरफ होता है, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग सेक्रेटरी मटेरियल्स। ये सेक्रेटरी मटेरियल्स यानी कि जो कुछ भी मटेरियल को हमको एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है उसको ये रिसीव करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह लेकर उसको पहुंचाते हैं, ठीक है। और जो ट्रांसफेस होता है, ट्रांसफेस दिस फेस जो होते हैं, ट्रांसफेस जो होते हैं, ये क्या होते हैं, कॉनकेव इन शेप। ये जो शेप में क्या होते हैं, कॉनकेव होते हैं, ठीक है, कॉनकेव होते हैं। और इसका जो फेस होता है ये क्या होता है, न्यूक्लियस की तरफ होता है। इसका फेस क्या होता है, न्यूक्लियस की तरफ होता है। और ये क्या करते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिलीजिंग द मटेरियल which is being secreted by cis phase and modified in the cisterna। यानी cis phase में क्या किया इन्होंने, जो भी मटेरियल है उसको लिया और बीच में मॉडिफाई करके इसको ट्रांस फेज से, है ना, ट्रांस फेज से क्या हुआ, न्यूक्लियस के साइड में या न्यूक्लियस में या फिर साइटोप्लाज्म में ये रिलीज कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आप कह सकते हैं कि जो आपका गोल्गी apparatus है वो उसका स्ट्रक्चर हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है। हम लोगों ने इसका डेफिनेशन भी देख लिया, ठीक है। सिस फेज और ट्रांस फेज के बारे में भी हम लोगों ने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ गोल्गी apparatus, तो स्ट्रक्चर को डील करने के दौरान हम लोगों ने इसके फंक्शन को भी देखा। तो ये आपका कुछ फंक्शंस है गोल्गी apparatus के बारे में जिसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। ये क्या करते हैं, सबसे पहले इनका मेन फंक्शन क्या है, सेक्रेटरी फंक्शंस है। सेक्रेटरी फंक्शंस कहने का मतलब क्या है कि ये जो है, ये है ना, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं विथ मॉडिफिकेशन, उसको मॉडिफाई भी करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ क्या होता है, जो गोल्गी apparatus होते हैं ये डिफरेंट ऑर्गेनेल्स को भी बनाते हैं, जैसे लाइसोसोम, ठीक है। साथ ही साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल वॉल को भी ये सिंथेसाइज करते हैं। सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को भी फॉर्मेशन करने में ये हेल्प करते हैं आपका गोल्गी apparatus, ठीक है, क्लियर है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये क्या करते हैं, मॉडिफाई भी करते हैं, यानी कि जो अब इसके अंदर जो मटेरियल्स आ रहा है इसको भी क्या करते हैं, मॉडिफाई करते हैं। तो यू कैन से दैट इट एक्ट एज दी, यू नो, इट परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल। ये पैकेजिंग मटेरियल का भी काम करते हैं, ठीक है। और पैकेजिंग मटेरियल के काम करने के कारण यहाँ पर क्या होता है, जो आपका ग्लाइकोप्रोटीन होता है, जो आपका ग्लाइकोलिपिड्स होता है, इसका इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं कि साइट बन जाते हैं ये फॉर्मेशन के, क्योंकि ऑलरेडी इनको जो है प्रोटीन और लिपिड जो है ये मिलते हैं एक्चुअली में उसको जो है सिक्रेट करने के लिए या फिर उसको एक जगह से दूसरा जगह ले जाने के लिए या ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बट ये क्या करते हैं, जब सिस्टर्नी में ये लिपिड या प्रोटीन एंटर करता है तो ये मॉडिफाई हो जाता है, ठीक है। और ये मॉडिफिकेशन जरूरी भी है, अदरवाइज जो प्रोटीन्स या लिपिड्स हैं इट कैन बी डिस्ट्रॉयड व्हेन इट एंटर्स इन साइटोप्लाज्म। जब साइटोप्लाज्म में एंटर करते हैं तो ये डिस्ट्रॉय भी हो सकते हैं, सो दैट्स व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू मॉडिफाई दिस मॉलिक्यूल्स, ठीक है।
It produces vacuoles or secretory vesicles which contain cellular secretions like enzyme, proteins and cellulose. आपको मैंने बताया ये क्या होता है, इसके अंदर में वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर तो होता ही है, वो वेसिकल्स लाइक स्ट्रक्चर बाद में क्या होता है, इससे सेपरेट होकर, है ना, सेपरेट होकर वैक्यूल्स बनाते हैं, या उसको हम लोग सेक्रेटरी वेसिकल्स कह सकते हैं, और वो क्या करते हैं, एंजाइम, प्रोटीन, सेलुलोज, ये सबको ट्रांसपोर्ट करने में, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में मदद करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का काम करते हैं. सो वी हैव सीन दी स्ट्रक्चर ऑफ गोल्गी apparatus, इसका फंक्शन हम लोगों ने पढ़ लिया. नाउ विल एंटर इनटू लाइसोसोम. अब हम लोग आगे पढ़ेंगे, लाइसोसोम को पढ़ेंगे. ठीक है, लाइसोसोम क्या है? एनी क्वेश्चन स्टूडेंट्स? यस सर, आई हैव अ क्वेश्चन. बोलिए. हाँ सर. सर हम लोग के ना ये स्कूल के टेस्ट में एक क्वेश्चन आया था, नेम द ऑर्गेनेल ऑफ द सेल व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स. तो वो तो गोल्गी apparatus हो गया. हाँ, और very good. उसी के साथ क्वेश्चन था कि राइट इट्स वन फंक्शन इन द सेल्स. सर इसका मतलब क्या है, हम लोग को गोल्गी apparatus का फंक्शन लिखना है या फिर लाइसोसोम का फंक्शन लिखना था? फिर से क्वेश्चन बताइए. आपने बोला कि ये जो है लाइसोसोम किससे बना होता है, ठीक है, इसको हाँ, और इम्पोर्टेंट उसी के फंक्शन तो, साथ है हाँ हाँ सर, और उसी के साथ है राइट इट्स वन फंक्शन इन द सेल. अच्छा अच्छा, ठीक है. देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए है, ठीक है, कि आपको ये नहीं समझ में आ पा रहा है कि हम लोग गोल्गी का फंक्शन लिखें या लाइसोसोम का लिखें, इजंट इट, है ना? बट एक्चुअली में क्या है, देखिए लाइसोसोम को वो हाईलाइट कर दिए हैं, यहाँ पर क्लियर कर देना चाहिए था कि राइट द फंक्शन ऑफ आपका गोल्गी या फिर राइट द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, तो और क्लियर होता है स्टूडेंट के लिए, ठीक है. लेकिन यहाँ पर जनरली क्या होता है कि आप लोग इस तरह से समझिए कि जब आपको लाइसोसोम के बारे में बताएगा, लाइसोसोम किससे बना होता है, तो जिससे बना होता है उसका नाम, और राइट वन फंक्शन ऑफ इट, यानी कि हाँ गोल्गी का ही नाम, गोल्गी का ही एक फंक्शन आपको दे देना है, ठीक है. हाँ सर, क्लियर? तो सुनिए ना सर, मैंने गोल्गी का फंक्शन लिखा था हाँ कि Golgi apparatus produces vacuoles which contain cellular secretions like protein, cellulose, etc. हाँ हाँ, सर ठीक है. मिस ने काट दिया. नहीं ऐसा कैसे, कट कैसे सकता है, सही है आपका आंसर, हाँ ठीक सर, है. पूरा काट दिया. अच्छा, तो कोई बात नहीं, आप मैम से क्लास में बात कर सकते हैं, ठीक सर है, कि लेकिन ये मैम, सही है ना आंसर? हाँ बिल्कुल सही है, ठीक है. अब जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जो वह क्वेश्चन जो है उसमें क्लियर कर देना चाहिए कि राइट द फंक्शन ऑफ गोल्गी और लाइसोसोम, दोनों में किसका फंक्शन लिखना चाहिए. तो ऐसा हो सकता है कि मैम को ये लग रहा हो कि बच्चे को लाइसोसोम का फंक्शन लिखना चाहिए था, ठीक है, शायद इसलिए उन्होंने कट कर दिया होगा, ठीक है. तो इसीलिए क्वेश्चन को पहले क्लियर करना चाहिए, है ना. अगर क्वेश्चन क्लियर रहेगा तो जब टीचर कंफ्यूज है तो बच्चे भी कंफ्यूज होगी डेफिनेटली, कि वो होंगे कि वो सोचेंगे कि लाइसोसोम का लिखना है कि गोल्गी का लिखना है. फिर क्या होता है, पेपर डिफरेंट डिफरेंट टीचर के पास जाते हैं तो उनको एक कंफ्यूजन होता है कि बच्चे यहाँ लाइसोसोम का लिखे कि गोल्गी का लिखे. तो ऐसे टाइम में, है ना, ध्यान रहे कि जो है क्वेश्चन बड़ा स्पेसिफिक कर देना चाहिए, सो दैट कि बच्चे उसको आसानी से समझ पाए कि किसका फंक्शन लिखना है, और जो टीचर चेक कर रहे हैं उनको भी क्लियर पता रहे कि हाँ किसका फंक्शन बच्चे को यहाँ लिखना है. क्लियर? ओके सर, थैंक यू ऐसे सर. ऐसे ऐसे टाइम में कुछ टीचर क्या करते हैं कि बच्चे अगर गोल्गी का फंक्शन लिखें तो भी सही कर देते हैं, और बच्चे अगर लाइसोसोम का फंक्शन लिखें तो भी सही कर देते हैं, है ना. क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं, कंफ्यूज तो थोड़ा होंगे ही कि हाँ लाइसोसोम का लिखना है कि गोल्गी का लिखना है. क्लियर? बट डोंट वरी, ठीक है, बोर्ड में ऐसा नहीं होगा, टेंशन नहीं लेना है, ठीक है. बट यू कैन टॉक टू थैंक यू योर सर. मैम, you can talk to your ma'am and you can show your answers. मैम ये हमारा आंसर है, तो ये मैम आप इस पर विचार कर रहे हैं, ये सही हो सकता है, ठीक है, ये सही है. तो मैम को अगर लगेगा तो वो आपको मार्क्स दे देंगे, नहीं लगेगा तो आपको उनसे, है ना, ज्यादा तर्क नहीं करना है, ठीक है. चलिए तो नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं लाइसोसोम को, ठीक है. हम लोग अब नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, लाइसोसोम को पढ़ेंगे, ठीक है. लाइसोसोम आपको पता है कि लाइसोसोम इज कॉल्ड द सुसाइडल बैग ऑफ सेल. लाइसोसोम को क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं, ठीक है. लाइसोसोम जस्ट स्फेरिकल एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है आपके सेल के अंदर, ठीक है. ये प्रोकैरियोट्स है ना, आपका यूकैरियोट्स, ठीक है, इसमें आपका ध्यान दीजिए.
Please wait. I'm trying to search a diagram. If I get it, I will show you. So please wait for few seconds. Yes, I have got a diagram. So let me show you. Okay, please wait. I'm showing you a diagram of. So let me take it. Okay, again I'm going to share my screen. ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइसोसोम का ये दिस इज द डायग्राम ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, ये लाइसोसोम का डायग्राम है। ठीक है, लाइसोसोम को हम लोग क्या कहते हैं? कहते हैं, है ना, सुसाइडल बैग ऑफ दिस सेल। ठीक है, इसका देखिए ये जो आपका डायग्राम है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आपका लाइसोसोम होता है यूजुअली क्या होता है, स्फेरिकल होता है। ठीक है, बट मे बी, है ना, वेरीज इन शेप। ये क्या होते हैं, स्फेरिकल मेनली होते हैं, बट आप शेप में चेंजेस को आप यहाँ पर नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ लाइसोसोम। ठीक है, लाइसोसोम का स्ट्रक्चर है। ठीक है, और लाइसोसोम मेनली क्या होता है, इट इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ एनिमल सेल। ये मेनली क्या होते हैं, एनिमल सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये क्या होता है, मेनली कहां पर प्रेजेंट होते हैं, एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये जो है दे मे बी फाउंड इन सेवरल प्लांट सेल, जो है कुछ प्लांट सेल्स में ये पाए जाते हैं, बट इट इज नॉट प्रेजेंट इन ऑल प्लांट सेल। ये सभी प्लांट सेल में नहीं पाए जाते हैं। क्लियर, दे मे बी प्रेजेंट इन सम, आपका कुछ जो है आपका प्लांट सेल्स में ये देखने को मिलते हैं। ठीक है, और कुछ बहुत सारे जो है आपका प्लांट सेल्स में ये देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है ना, ये जो लाइसोसोम का जो नंबर है, लाइसोसोम का जो नंबर है, इट वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल। ये सेल टू सेल वेरीज करते हैं। जो लाइसोसोम है, इसका नंबर एक सेल में क्या होता है, सेल टू सेल वेरी करता है। ठीक है, सेल टू सेल क्या करता है, वेरी करता है। ठीक है, यानी कि अलग अलग जो है आप कह सकते हैं डिफरेंट नंबर्स जो है ये सेल में हो सकते हैं। सेल में अलग अलग जो है आप कह सकते हैं कि ये नंबर में पाए जा सकते हैं। ठीक है, और ये जो आपका लाइसोसोम जो है वो किससे प्रोड्यूस होता है, मेनली इट इज प्रोड्यूस्ड बाय गोल्गी एपरेटस। ठीक है, जो लाइसोसोम होते हैं, लाइसोसोम वो किससे बनते हैं, तो गोल्गी से, जो है आपका गोल्गी एपरेटस से जो है लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये जो लाइसोसोम होते हैं इसमें क्या होता है ना, इसमें रिच इन दे आर रिच इन हाइड्रोलाइटिक डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इसके अंदर में क्या होता है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसके अंदर में क्या होता है, ये जो आपका इसके अंदर में क्या होता है, यहाँ पर है ना, इसके अंदर में क्या होता है, बहुत सारा डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। बहुत सारे क्या होते हैं, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जो क्या करते हैं, फूड पार्टिकल को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये क्या करते हैं। सर हाइड्रोलाइटिक का मतलब क्या है? हाइड्रोलाइटिक का मतलब है यहाँ पर कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जैसे कि आपका हाइड्रोलेजेस हो गए। ठीक है, इसके अलावा आपका प्रोटीएजेस हो गए। ठीक है, इसके अलावा लाइपेजेस हो गए। ठीक है, खास करके जो है हाइड्रो, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, जैसे वाटर होता है, हाइड्रो का मतलब वाटर होता है, और लाइटिक का मतलब उसको तोड़ना, उसको जो है डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इस एंजाइम को हम लोग कह सकते हैं कि ऐसे एंजाइम्स जो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन ऑफ मटेरियल में हेल्प करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है, ब्रेक डाउन ऑफ हाँ सर। मटेरियल में हेल्प करते हैं,
और मेनली दे आर जो क्या होते हैं, दे आर कह सकते हैं कि वो वाटर जो मॉलिक्यूल है वहां पर प्रेजेंट होता है, मतलब ये वाटर में प्रेजेंट होते हैं, वाटर के साथ ये क्या होते हैं, घुले हुए रहते हैं। ठीक है, क्लियर। मेनली जो ठीक इसके है अंदर का सर। जो फ्लूइड, यस, हेलो, हाँ सर। हाँ, तो ये क्या होते हैं, मेनली क्या होते हैं, इसको लाइटिक एंजाइम्स हम लोग कहते हैं कि ये क्या होते हैं, डिफरेंट फूड पार्टिकल्स को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर हाइड्रोलेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, प्रोटीएजेस के बारे में बात कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेजेस के बारे में बात कर रहे हैं, लाइपेजेस के बारे में बात कर रहे हैं। और मेनली जो आपका जो ये लाइसोसोम है, इसके अंदर जो फूड, इसके अंदर जो आपका कह सकते हैं जो मीडियम है, इसके अंदर जो आपका फ्लूइड है, मेनली यहाँ पर क्या होता है, वहां पर क्या होता है, वाटर जो है प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये सारे एंजाइम्स क्या करते हैं, ये सारे एंजाइम है, इसको हम लोग लाइसोसोमल एंजाइम्स भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, लाइसोसोमल एंजाइम्स भी हम लोग इसको कह सकते हैं। ठीक है, ये लाइसोसोमल एंजाइम्स क्या करते हैं, फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ये क्या करते हैं, इट ब्रेक डाउन, है ना, इट ब्रेक्स डाउन दी फूड पार्टिकल को ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि इसके अंदर में होता है आपका लाइपेज होता है, वो लिपिड के ऊपर काम करते हैं। इसके अंदर में आपका होता है लाइपेज होता है जो लिपिड के ऊपर काम करता है। प्रोटीएज होता है जो क्या काम करता है, प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। कार्बोहाइड्रेजेज होता है जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर में काम करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट फूड पार्टिकल को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, डिफरेंट जो है आपका जो है डिफरेंट सॉर्ट ऑफ आपका फूड मटेरियल को ये क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें? ना सर। कैन यू सी माई स्क्रीन? कैन यू सी माई स्क्रीन? नो सर। हाँ Okay, सर। now can you see? हाँ यस सर। यस सर। Okay, so we have studied about lysosome, है ना, लाइसोसोम का स्ट्रक्चर हम लोगों ने देखा। ठीक है, हम लोगों ने लाइसोसोम का स्ट्रक्चर देखा, उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, इसके फंक्शंस को हम लोगों ने जाना। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर में क्या होता है। ठीक है, सपोज दिस इज लाइसोसोम। ठीक है, ये क्या एक लाइसोसोम है। देखिए ये वर्क कैसे करता है, समझिए, ये क्या आपका लाइसोसोम है। इसके अंदर में क्या होता है, मेनी हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं। ठीक है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहने का मतलब क्या है, इसके अंदर में बहुत सारे ग्रुप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, जिसको एक साथ मिलाकर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बोला गया। जैसे मान लिया आपका प्रोटीएजेज हो गया, कार्बोहाइड्रेजेज हो गया, लाइपेजेज हो गया। ठीक है, ऑल दीज एंजाइम्स आर टुगेदर कॉल्ड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बिकॉज ये क्या करते हैं, जो है फूड को ब्रेक डाउन करते हैं। ठीक है, तो फूड का जो बॉन्ड को ये ब्रेक डाउन करते हैं, और इसके अंदर में मेनली क्या होता है, वाटर मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए क्या होता है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल जो केमिकल इसके अंदर में, जो फूड पार्टिकल, केमिकल ना बोल के जो फूड पार्टिकल जो इसके अंदर में एंटर कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, वाटर रिएक्ट कर रहा है, और वाटर को रिएक्ट करवा के वो क्या कर रहे हैं, उसका जो ब्रेक डाउन, उसका बॉन्ड को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो ऐसे एंजाइम्स को हम लोग कहते हैं हाइड्रोलाइजेज एंजाइम, जो क्या करते हैं, जो आपका फूड का जो बॉन्ड है उसको ब्रेक डाउन करते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट का, लिपिड का। ठीक है, आपका जो फैट है उसका, ठीक है, आपका जो प्रोटीन्स है उसका। ठीक है, तो उसको ब्रेक डाउन करते हैं। ये फंक्शन कैसे करते हैं, ये इस प्रकार फंक्शन करते हैं। मान लीजिए ये एक आपका सेल है। ठीक है, सेल का ये क्या है, सबसे बाहरी क्या आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये आपका न्यूक्लियस है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ ऑर्गेनेल्स यहाँ पर है, यहाँ पर लाइसोसोम भी है। अब ये क्या हो रहा है, जैसे ही फूड पार्टिकल है ना इस सेल के अंदर यहाँ पर आने के लिए तैयार है, ध्यान दीजिए, दिस फूड पार्टिकल इज रेडी टू एंटर इन दी सेल। ठीक है, अब ये सेल क्या करेगा, इसको अपने अंदर ले लेगा। ये सेल क्या करेगा, इसको अपने अंदर ले लेगा। जैसे अपने अंदर ले लेगा तो क्या होगा, ये जो आपका लाइसोसोम है, ये जो है
है ना, इट विल कम टू, है ना, फूड, ये फूड के सामने आएगा और फूड को क्या करेगा, अपना में इंजल्फ कर लेगा उसको, ठीक है। इंजल्फ करके क्या करेगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, क्या करेगा, इसको डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। यानी कि उसके अंदर जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ एंजाइम्स है उसको वो क्या करेगा, उसको ब्रेक डाउन करेगा। ब्रेक डाउन करने के बाद ये फूड पार्टिकल को जो डाइजेस्ट हो गया, जो डाइजेस्ट हो गया उसको क्या करेगा, सेल के अंदर जो है वो, है ना, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में उसको स्कैटर कर देगा, साइटोप्लाज्म में उसको छोड़ देगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर फूड, जो इसके अंदर में फूड पार्टिकल है, इसके अंदर में जो फूड पार्टिकल उसको क्या करेगा, वो डाइजेस्ट कर दिया। डाइजेस्ट करने के बाद क्या करता है कि ये जो है इसको डाइजेस्ट करने के बाद, डाइजेस्ट करने के बाद ये आपका चला गया कहाँ पर, साइटोप्लाज्म में चला गया। जो अनडाइजेस्टेड पार्ट रह गया, जो अनडाइजेस्टेड पार्ट इसके अंदर में रह गया, मान लीजिए कि ये अनडाइजेस्टेड पार्ट रह गया, ये अनडाइजेस्टेड पार्ट को क्या करेगा, फिर से ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होकर और उसको सेल से बाहर निकाल देगा, ठीक है। ये इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा, ये इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो जाएगा, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होने के बाद ये क्या होगा, इसको यहाँ पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन में एक गैप होगा, क्रिएट होगा, जो क्या उसको पोर के जरिए क्या होगा, इसको बॉडी से, सेल से बाहर निकाल दिया जाएगा। तो इन दिस वे दिस लाइसोसोम, है ना, वर्क्स इनसाइड द सेल, ठीक है। ये इस तरीके से वर्क करता है। जो मेजर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, इसके अंदर में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, जो क्या करते हैं, हाइड्रोलाइटिक इसलिए बोला गया क्योंकि ये जो है मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, वाटर के प्रेजेंस में। जैसा कि मैंने आपको बताया, इसके अंदर में क्या, जो फ्लूइड पार्ट होता है, यहाँ जो फ्लूइड पार्ट होता है किसके अंदर, जो आपका अगर ये मान लीजिए आपका लाइसोसोम है, तो इसके अंदर क्या होता है, डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डिफरेंट, आप कह सकते हैं एंजाइम्स तो होते ही हैं, साथ में क्या होता है, वाटर भी होते हैं, ठीक है। क्लियर, कोई दिक्कत इसमें? तो ये जो है बॉन्ड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ठीक है। क्लियर, तो हम लोगों ने पढ़ लिया कि ये क्या होता है आपका लाइसोसोम क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉलीमॉर्फिज्म, जैसे कि मैंने आपको बताया, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब होता है कि डिफरेंट शेप्स को ये बियर करते हैं, यानी कि ये डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको दो शेप जो है मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, ठीक है, और ये अपना शेप जो है वो क्या कर सकते हैं, अलग अलग शेप में ये पाए जा सकते हैं, बट मेनली क्या होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, ठीक है। क्लियर, इसको हम लोग कहते हैं क्या, सुसाइडल बैग कहते हैं, सुसाइडल बैग, स्कैवेंजर्स, एंड डेमोलिशन स्क्वाड, ठीक है, सेलुलर हाउसकीपर, इसको क्यों कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ये क्या करता है ना, ध्यान दीजिए, ये तो डाइजेस्ट करने का काम कर रहा है फूड पार्टिकल को, बट जब ये क्या होता है, इन्फेक्टेड हो जाता है, तब ये एबनॉर्मल फंक्शन करने लगता है, यानी कि पैथोलॉजिकल कंडीशन, यानी कि जब लाइसोसोम किसी पैथोजन से इन्फेक्ट हो गया है, या किसी पैथोजन से जो है आपका ये क्या हो गया है, मतलब इन्फेक्ट हो गया है, तब ये क्या करता है, इन पैथोलॉजिकल कंडीशन लाइसोसोम क्या करते हैं, मे डाइजेस्ट द सेल ऑर्गेनेल, क्या करता है ये, इसके अंदर जो इसके जो सेल के अगल, इसके जो अगल बगल में जो ऑर्गेनेल्स है, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आपका गोल्गी, ठीक है, ये जो अलग अलग जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट है इसके बगल में, ये क्या करता है, डाइजेस्ट कर देता है उसको, यानी उसी को अपना जो है वो डाइजेस्ट करने लगता है, अपना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से वही सब ऑर्गेनेल्स को वो डाइजेस्ट करने लगता है। जो वैसे ऑर्गेनेल्स को ये डाइजेस्ट करने लगता है तो क्या होता है, डाइजेस्ट से क्या होगा, जो है सेल का अपना ही माइटोकॉन्ड्रिया को जब ये किल करने लगेगा, अपना ही गोल्गी बॉडी को किल करने लगेगा, तो फाइनली क्या होगा, सेल धीरे धीरे डेड हो जाएगा, सेल क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा, और फाइनली सेल जो है वो, है ना, क्या हो गया, डेड हो जाता है, तो इसका मतलब सेल क्या हो, मर गया। तो ये जो है आपका क्या, इसका मतलब हो गया एक तरीके से कि सेल ने क्या, सुसाइड कर लिया, है ना, उसका खुद का जो है ऑर्गेनेल दैट इज लाइसोसोम रिस्पॉन्सिबल फॉर, है ना, सुसाइड, रिस्पॉन्सिबल फॉर डेथ। तो इसलिए जो है ये क्या करता है, इन हाइड्रोलाइटिक सॉरी इन पैथोलॉजिकल कंडीशन, जब ये किसी पैथोजन से, किसी जो आप कह सकते हैं बैक्टीरिया से, किसी वायरस जब इन्फेक्ट हो जाता है, तो ये अपना फंक्शन जो है नॉर्मल फंक्शन करने के कारण इसको हम लोग सुसाइडल बैग कहते हैं, ठीक है। साथ ही साथ इसको जो है हाउस कीपर भी क्यों कहा जा रहा है, हाउस कीपर इसलिए कहा जा रहा है, या स्कैवेंजर्स इसलिए कहा जा रहा है, इसलिए कहा जा रहा है इसको क्योंकि ये क्या करता है, जो सेल के अंदर जो डेब्रिस होते हैं, यानी कि सेल के अंदर जो ऑलरेडी पहले से डेड ऑर्गेनेल्स है, मान लीजिए कुछ माइटोकॉन्ड्रिया जो पहले से डेड हो गया है, ठीक है, या कुछ मान लीजिए आपका गोल्गी बॉडी जो पहले से डेड हो गया है, तो ये सब क्या सेल में एक तरीके का गंदगी का काम कर रहा है,
तो ये क्या करता है, ये ऐसे जो है डेड बॉडीज को, डेड ऑर्गेनल्स को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है, और फिर डाइजेस्ट करने के बाद जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल बचता है उसको, या अनडाइजेस्टेड जो ऑर्गेनल्स का जो पार्ट बचता है उसको क्या करता है, सेल से बाहर निकाल देता है। तो इस तरीके से ये सेल्स के अंदर में क्लीनिंग का काम कर रहा है, और ये क्लीनिंग के काम करने के कारण इसको हम लोग हाउस कीपर भी कह रहे हैं। बोलिए। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब? पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब मैंने आपको बताया, पॉली मतलब क्या होता है, बहुत सारा, और मॉर्फिज्म का मतलब होता है इट इज रिलेटेड विथ मॉर्फोलॉजी, अपीयरेंस, यानी शेप, साइज, ठीक है, इससे रिलेटेड है। यानी कि लाइसोसोम बहुत सारे शेप्स में, बहुत सारे साइज में, बहुत सारे स्ट्रक्चर में जो है एक सेल के अंदर में पाए जाते हैं, दैट इज कॉल्ड पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर? ओके सर। जैसे मैंने आपको बताया कि मेनली इसका स्ट्रक्चर होता है स्फेरिकल, बट इट मे बी फाउंड इन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, ठीक है, ये अलग अलग शेप्स में पाए जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये मैंने आपको बताया, ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कि जो है सिंगल मेम्ब्रेन से होते हैं, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नाउ कम टू द पॉइंट, है ना, आपका लाइसोसोम का फंक्शन को भी मेनली जो जितने फंक्शन है वो सबको भी हम लोगों ने देख चुका है, ठीक है, फिर भी एक बार रीड कर लेते हैं। लाइसोसोम क्या करता है, एक तरीके का इंट्रासेलुलर डाइजेस्टिव सिस्टम का काम करता है, यानी कि ये डाइजेस्टिव बैग का काम करता है एक तरीके से। क्यों करता है मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर में क्या होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं ना, ये क्या करते हैं, जो आपका वॉर्न आउट सेल्स है, या जो आपका पुअरली वर्किंग सेल ऑर्गेनल्स है, या डेड ऑर्गेनल्स है, उसको ये डाइजेस्ट करके क्या करता है, सेल से बाहर निकालता है। दैट्स व्हाई ये सेल का क्लीनिंग का भी काम करता है, और दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड हाउस कीपर ऑफ द सेल, सेल का हाउस कीपर कहलाता है। ठीक है। नाउ द नेक्स्ट वेरी वाइटल ऑर्गेनल्स, दैट इज योर माइटोकॉन्ड्रिया। ये क्या है आपका, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। नाउ विल टॉक अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। क्यों कहते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल? हमारे यहाँ जो पावर हाउस है वो लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि पंचित डैम में पावर हाउस है ना, हाइड्रो का, या फिर आपका जो है माइथन में है, तो पावर हाउस से क्या होता है, पावर हाउस क्या करते हैं, घर घर एनर्जी सप्लाई करते हैं। यानी कि अगर हम लोग आज घर बैठे इलेक्ट्रिसिटी ले रहे हैं तो वो कहाँ से आ रहा है, वो हमारा पावर हाउस से आ रहा है। ठीक है, इट मीन्स इट इज कमिंग फ्रॉम माइथन डैम, और इट इज कमिंग फ्रॉम पंचित डैम, और इट इज कमिंग फ्रॉम, है ना, अगर कोई कोलियरी डीपीएस वगैरह का प्रोड्यूस कर रहा है वहां से आ रहा है। ठीक है, तो ये जो पावर हाउस होते हैं, है ना, पावर हाउस, वो क्या करते हैं, एनर्जी सप्लाई करने का काम करते हैं। हम लोग घर घर में क्या कर रहे हैं, पावर को सप्लाई कर रहे हैं, एनर्जी को सप्लाई कर रहे हैं। तो उसी तरह क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर एनर्जी का फॉर्मेशन होता है, और ये क्या करते हैं, एनर्जी को, है ना, पूरे सेल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, सारे सेल्स को ये क्या करते हैं, एनर्जी जो है वो क्या करते हैं, ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड, यू नो, पावर हाउस ऑफ द सेल, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया, इस देखिए इसका नाम से, है ना, कुछ मिलता है, क्या मिलता है, माइटो का मतलब थ्रेड होता है, थ्रेड, और कॉन्ड्रिन, है ना, समझिएगा, कॉन्ड्रियन का मतलब होता है ग्रैन्यूल, यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसके बीच में ग्रैन्यूल्स पाया जाए, है ना, उसको हम लोग कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जब आप इसको ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में, तो आपको क्या एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, पतला पतला स्ट्रक्चर दिखाई देगा, उसके बीच में डॉट 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 कुछ ग्रैन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देंगे, दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर? ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ध्यान दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, ठीक है, ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। ठीक है, क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में ये पाए जाते हैं। क्लियर? जो माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं वो क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में पाए जाते हैं। ये आपका प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं पाए जाते हैं। और हमारे बॉडी के अंदर जो आरबीसी सेल्स होते हैं, ठीक है, आरबीसी जो सेल्स होते हैं, ठीक है, मैच्योर्ड आरबीसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आई एम टॉकिंग अबाउट मैच्योर्ड आरबीसी, और मैच्योर्ड आरबीसी के अंदर भी ये नहीं पाए जाते हैं। क्लियर? तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो क्या होता है, ये आपका
सभी में पाए जाते हैं, ठीक है, एक्सेप्ट आपका प्रोकैरियोट्स को छोड़कर, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे पहले जो है सी बेंडा है ना, बेंडा नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले क्या किया, इसका नामकरण जो है इसको जो है माइटोकॉन्ड्रिया बताया, इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया रखा, ठीक है। और अल्टमैन ने सबसे पहले क्या हुआ कि जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया का खोज किया, जिसका नाम इन्होंने दिया था बायोप्लास्ट, ठीक है। जो अल्टमैन है वो इसका खोज किए थे, जो जिसको ये बोले थे बायोप्लास्ट। और जो सी बेंडा ने इसका नामकरण किया और इसका नाम रखा माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, समझिए ध्यान से। माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेल्स है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या होते हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, यानी कि दो मेम्ब्रेन से ढका हुआ होता है। इसको हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स भी कहते हैं। सेमी, SEMI, सेमी, एंड ऑटोनोमस, AUTONOMOUS, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल भी कहते हैं। व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल, बिकॉज इसके अंदर अपना खुद का DNA और खुद का राइबोसोम होता है। इसके अंदर क्या होता है, ठीक है, इनसाइड दी माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है, इसका खुद का अपना DNA होता है, खुद का अपना DNA होता है, ठीक है, खुद का क्या होता है, अपना DNA होता है, और खुद का अपना जो है इसका राइबोसोम होता है। सो इट कैन ऑल्सो प्रोड्यूस इट्स ओन एंजाइम, ये अपना एंजाइम खुद भी ये प्रोड्यूस करता है, ठीक है। इट इज नॉट डिपेंड ऑन टोटली, इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन आपका न्यूक्लियस फॉर प्रोटीन्स, है ना। प्रोटीन्स के लिए, एंजाइम्स के लिए टोटली जो है ये न्यूक्लियस के ऊपर डिपेंड नहीं रहकर ये क्या होता है, ये खुद से अपना प्रोटीन बना सकता है, खुद से अपना एंजाइम बना सकता है। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है, क्लियर है। ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड के होते हैं, ठीक है। इसका जो शेप होता है, शेप जो होता है ये कैसा होता है, तो ये स्फेरिकल हो सकता है, ओवल हो सकता है, रॉड लाइक हो सकता है, और थ्रेड लाइक हो सकता है, क्लियर। स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ये क्या हो सकता है, ये रॉड शेप्ड का हो सकता है, ठीक है। ये आपका जो है ओवल हो सकता है, ठीक है, ये स्फेरिकल हो सकता है, और ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का हो सकता है, ठीक है। दीज आर द शेप्स ऑफ डिफरेंट शेप्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया के ये सब डिफरेंट शेप्स होते हैं। और ये क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन, यानी कि दो मेम्ब्रेन से, यानी कि इसके जो बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, दो मेम्ब्रेन से ढके हुए होते हैं। आउटर जो मेम्ब्रेन होता है दैट इज स्मूथ, लेकिन इनर मेम्ब्रेन क्या होता है, इनर मेम्ब्रेन जिसके अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स होता है, इनर मेम्ब्रेन के अंदर क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। वो एक्चुअली में क्या होता है, वो एक्चुअली में क्या होता है, डिफरेंट फोल्डेड लाइक स्ट्रक्चर में पाया जाता है, ठीक है। यू कैन सी दिस डायग्राम, यहाँ पर आप जो बाहर का मेम्ब्रेन देख रहे हैं ये बहुत स्मूथ है, बट अंदर का मेम्ब्रेन जो आप देख रहे हैं इट इज, है ना, क्या है, हाईली कॉइल टाइप के स्ट्रक्चर में लग रहा है, बहुत ही फोल्डेड स्ट्रक्चर में लग रहा है, मुड़ा हुआ स्ट्रक्चर में लग रहा है। और ये आपका क्या है, ये आपका इनर मेम्ब्रेन है। तो ये जो मुड़ा हुआ इनर मेम्ब्रेन जो स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये क्रिस्ट टाइप का फॉर्मेशन कर रहा है, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं क्रिस्टिया कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रिस्टिया, CRISTAE। कोई इसको क्रिस्टा पढ़ते हैं, कोई इसको क्रिस्टिया पढ़ते हैं, दिस इज कॉल्ड क्रिस्टिया। व्हाट इज क्रिस्टिया, ये एक्चुअली में इनर मेम्ब्रेन है, और इनर मेम्ब्रेन डिफरेंट जो है आप कह सकते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस में या डिफरेंट फोल्डेड में कन्वर्ट हो गया है, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टिया कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं, क्रिस्टिया कहते हैं, ठीक है, क्लियर, ओके। और ये जो आपका जो क्रिस्टिया है, इसके अंदर में क्या होता है, इसके अंदर में आपका होता है मैट्रिक्स, इसके अंदर में क्या होता है, मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स क्या है, तो मैट्रिक्स जो आप कह सकते हैं कि फ्लूइड, है ना। मैट्रिक्स क्या होता है, फ्लूइड पार्टिकल होता है ना। यानी कि आप कह सकते हैं इसमें क्या होता है, जो है आपका कुछ DNA होते हैं, उसमें कुछ राइबोसोम होते हैं, है ना। इसके अलावा प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए और भी बहुत सारे चीज वहां पर मौजूद होते हैं। और ये एक्चुअली में क्या होता है, फ्लूइड स्ट्रक्चर होते हैं, फ्लूइड स्ट्रक्चर, यानी कि द फ्लूइड
जेल स्ट्रक्चर इनसाइड द व्हाट, इनसाइड द क्रिस्टिया, और इनर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड मैट्रिक्स। ठीक है, और ये मैट्रिक्स ही है जो क्या होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में सारे फंक्शन को करने का प्लेटफॉर्म होता है। क्या होता है? प्लेटफॉर्म होता है जहां पर एनर्जी का प्रोडक्शन हो पाता है। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है। ठीक है, और साथ ही साथ क्या होता है यहाँ पर आपका जो है एटीपीएज एंजाइम्स होता है, एटीपीएज एंजाइम्स होता है। ठीक है, जो क्या करता है? जो इसके अंदर में एनर्जी का प्रोडक्शन में हेल्प करता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या करता है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने में हेल्प करता है, और इसके मूवमेंट से क्या होता है? एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। एनर्जी का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है। ठीक है, क्लियर? तो ये जो आपका मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स क्या होता है? ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया में ये क्रिस्टिया के अंदर जो है फ्लूइड पार्ट होता है, डेंस फ्लूइड जो है वो पार्ट होता है जिसमें फैट्स, प्रोटीन्स, डीएनए, राइबोसोम, ठीक है, और वेरियस टाइप्स ऑफ एंजाइम्स जो वहां पर प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, जो डिफरेंट फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया को करने में मदद करता है। ठीक है, क्लियर? यहाँ पर क्या होता है? क्रेब साइकिल्स होता है। क्रेब साइकिल्स का मतलब क्या होता है? क्रेब साइकिल्स का मतलब होता है, ठीक है, क्रेब साइकिल का मतलब क्या होता है? क्रेब साइकिल का मतलब होता है कि ये जो है एक मेजर प्रोसेस है जिसके जरिए हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी मॉलिक्यूल का प्रोडक्शन होता है। क्रेब साइकिल क्या होता है? क्रेब साइकिल एक तरह का जो है केमिकल है ना, ग्रुप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं, सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में। क्रेब साइकिल को हम लोग कहते हैं, है ना, ग्रुप सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शंस, है ना, ड्यू टू विच क्या होते हैं, जिसके कारण जो है माइटोकॉन्ड्रिया में बहुत सारे एनर्जी मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। हायर क्लासेस में आप क्रेब साइकिल को डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरह से वहां पर कौन कौन सा एंजाइम फंक्शन कर रहा है और किस तरह का यहाँ पर एनर्जी का प्रोडक्शन हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम वगैरह सारा कुछ आप पढ़ेंगे हायर क्लासेस में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, दिस इज द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया का डायग्राम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसको सिंपल डायग्राम में कन्वर्ट करने की कोशिश किया गया है। ये बाहर का मेम्ब्रेन आपका आउटर मेम्ब्रेन जो कि क्या है, बिल्कुल स्मूथ है और कंटिन्यूअस लेयर है। और इनर मेम्ब्रेन क्या है? इनर मेम्ब्रेन देखिए किस तरीके से फोल्डेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, ये फोल्डेड स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं क्रिस्टिया। और इसके अंदर में क्या होता है? इसके अंदर में मैट्रिक्स होता है, और मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं क्या क्या होता है। मैट्रिक्स में आप देख सकते हैं डीएनए है, राइबोसोम है, ठीक है, इसके अलावा एटीपी सिंथेसाइज करने का जो पार्टिकल्स है वो सब है ना, ये सारा आप देख सकते हैं। ये दीज आर प्रेजेंट इन मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में ये सब प्रेजेंट है। एक और भी सिंपल जो है कलरफुल डायग्राम हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया का। हियर यू कैन सी दिस इज द डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो डायग्राम है, ये जो डायग्राम है नीचे का जो डायग्राम, ये क्या है? दिस इज आल्सो डायग्राम ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से ना बाहर का लेयर जो है वो है ना, बाहर का लेयर आउटर मेम्ब्रेन इज वेरी स्मूथ एंड दिस इज कंटिन्यूअस। ऑडियो ऑफ कर लीजिए आप लोग, आवाज आ रहा है। तो ये आउटर मेम्ब्रेन आप देख रहे हैं, इट इज किस तरीके से स्मूथ तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। और फिर आपका ये इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन क्या है? फोल्डेड स्ट्रक्चर में कन्वर्ट है ना, और ये स्ट्रक्चर को हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? क्रिस्टिया कहते हैं। ठीक है, इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस होता है जिसको हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं, यानी कि आपका इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच में कुछ स्पेस है, उस स्पेस को हम लोग कहते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। ठीक है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटर मेम्ब्रेन आपका जो इनर मेम्ब्रेन है उसके अंदर में मैट्रिक्स पाया जा रहा है। मैट्रिक्स में आपका खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम एंड अदर एंजाइम्स एंड जो है डिफरेंट मटेरियल्स जो है उसके अंदर में पाए जाते हैं। ठीक है, क्लियर? तो इस तरीके से हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया को स्टडी कर लिया। माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस को हम लोग देखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? एनर्जी का प्रोडक्शन के लिए, और दैट्स वाई इसको हम लोग कहते हैं क्या? पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। ठीक है, और एनर्जी का जो यहाँ पर मॉलिक्यूल होता है उसको एटीपी कहते हैं, यानी कि एनर्जी हमारा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में, है ना, इस कंपाउंड के रूप में क्या होता है सेल के अंदर, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर में एनर्जी जो है वो स्टोर्ड होता है। और जब हमारे सेल को, जब हमारे बॉडी को एनर्जी का जरूरत पड़ता है तो क्या होता है, यहाँ से जो है आपका एटीपी यूटिलाइज होता है। ठीक है, तो फंक्शन क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का?
है ना, पावर हाउस ऑफ द सेल, यानी कि आप इसको कह सकते हैं कि ये क्या करते हैं, पावर प्लांट्स, पावर हाउस या सेलुलर फर्नेसेस हैं, यहाँ पर क्या एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। ये सिंथेसाइज करते हैं क्या, एटीपी, एटीपी का पूरा नाम क्या है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या है, ये एक्चुअली में एक तरह का कंपाउंड है जिसके फॉर्म में क्या होता है, एनर्जी स्टोर्ड होता है, और व्हेन इट इज नीडेड, एनर्जी क्या होता है, यहाँ से एटीपी से निकलकर यूटिलाइज होता है। ठीक है, क्लियर। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन का जगह है, यानी कि ये आपका क्या है, यहाँ पर रेस्पिरेशन होता है, एनर्जी का प्रोडक्शन का मतलब ही हुआ रेस्पिरेशन। तो यहाँ पर क्या होता है, सेल्यूलर रेस्पिरेशन होता है, जो सबसे पहले हॉगबॉम के द्वारा ऑब्जर्व किया गया। ठीक है, इस तरीके से माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोगों ने पढ़ लिया। नाउ अगला जो है हमारा प्लास्टिड है। ठीक है, प्लास्टिड है हमारा अगला। प्लास्टिड क्या होते हैं, प्लास्टिड क्या होते हैं, ध्यान दीजिए, प्लास्टिड जो होते हैं ये मेनली ऐसे ऑर्गेनेल्स होते हैं, ये भी आपका सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स होते हैं। ये जो प्लास्टिड है आपका, दिस इज ऑल्सो सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स, ये भी क्या होते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स होते हैं। और आपको ये बता दूं कि ये क्या होते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ये किस में पाए जाते हैं, प्लांट सेल में पाए जाते हैं। ठीक है, दिस इज ऑल्सो योर डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, इसमें भी क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होता है। इसको भी हम लोग सेमी ऑटोनोमस कहते हैं। सेमी ऑटोनोमस क्यों कहते हैं, मैंने आपको बताया माइटोकॉन्ड्रिया में इसके पास अपना खुद का डीएनए और अपना खुद का राइबोसोम होता है, इस कारण से इसको हम लोग सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स कहते हैं। इट कैन सिंथेसाइज इट्स ओन प्रोटीन, अपना प्रोटीन, अपना एंजाइम को ये सिंथेसाइज कर सकते हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनेल्स। ठीक है, क्लियर। ये जो ऑर्गेनेल्स होते हैं ये 3 टाइप्स के होते हैं, मेनली ये क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, समझिएगा ध्यान से, ये क्या होते हैं, 3 टाइप्स के मेनली होते हैं। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड क्लोरोप्लास्ट। ध्यान दीजिएगा, ये 3 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। एक होते हैं क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, जहां पर कलरलेस, ऑल द कलरलेस पार्ट जो होते हैं प्लांट का, जो कलरलेस पार्ट है, जहां पर किसी तरह का कोई कलर नहीं पाया जा रहा है, तो वो कलरलेस पार्ट में क्या होते हैं, ये आपका पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, ल्यूकोप्लास्ट। जैसे कि खास करके आप कह सकते हैं प्लांट का रूट पार्ट में, रूट पार्ट में जहां पर कोई कलर नहीं होता है ना, वहां पर ये क्या होते हैं, ये आपका ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। क्लियर, क्या होते हैं, ल्यूकोप्लास्ट पाए जाते हैं। ल्यूकोप्लास्ट का मेनली काम क्या है, ल्यूकोप्लास्ट का मेनली काम है स्टोरेज का। क्या काम है इसका, स्टोरेज का। फर्दर ल्यूकोप्लास्ट जो होते हैं वो 3 कैटेगरी में बांटे जाते हैं। ठीक है, एक होते हैं एमाइलोप्लास्ट, नोट डाउन इट प्लीज। एक होता है आपका एमाइलोप्लास्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट डिफरेंट टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट। तो पहला आपका है एमाइलोप्लास्ट, AMYLOPLAST, एमाइलोप्लास्ट। इसमें क्या होता है, इसमें आपका कार्बोहाइड्रेट का स्टोरेज होता है। ठीक है, एमाइलोप्लास्ट में क्या होता है, ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं, और ये मेनली क्या करते हैं, स्टोरेज का काम करते हैं, फूड स्टोरेज का काम करते हैं। तो ये फर्दर 3 टाइप्स के होते हैं। एमाइलोप्लास्ट जो होता है पहला टाइप है, जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है। ठीक है, सेकेंड आपका क्या है, एलियोप्लास्ट। सेकेंड जो होता है आपका वो क्या है, आई एम टॉकिंग अबाउट ल्यूकोप्लास्ट ना। सेकेंड क्या है आपका, सेकेंड टाइप है एलियोप्लास्ट, ELAIOPLAST। ये एलियोप्लास्ट क्या करता है, ये एलियोप्लास्ट जो है आपका, ठीक है, ऑयल्स, फैट्स, लिपिड्स, इसको क्या करता है, स्टोर करता है। ये क्या करता है, लिपिड को स्टोर करता है, ये फैट को स्टोर करता है। क्लियर। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ ल्यूकोप्लास्ट इज, जो तीसरा टाइप है आपका, दैट इज एल्यूरोप्लास्ट, ALEUROPLAST, एल्यूरोप्लास्ट। एलिरोप्लास्ट क्या करता है, एलिरोप्लास्ट जो है प्रोटीन को स्टोर करता है। क्या करता है, प्रोटीन को स्टोर करता है। तो इस तरीके से जो ल्यूकोप्लास्ट है वो 3 टाइप्स के होते हैं, एमाइलोप्लास्ट, एलियोप्लास्ट और एलिरोप्लास्ट। और ये लोग क्या करते हैं, अलग अलग फूड पार्टिकल को, है ना, क्या करते हैं, फूड पार्टिकल को स्टोर करते हैं। ये जो आपका एलिरोप्लास्ट है क्या करते हैं, प्रोटीन को स्टोर करते हैं। एलियोप्लास्ट जो है फैट्स, लिपिड्स को स्टोर करते हैं। एमाइलोप्लास्ट जो है कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च को क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट क्रोमोप्लास्ट, अगर क्रोमोप्लास्ट के बारे में बात करें तो ये क्या होते हैं, कलर्ड प्लास्टिड होते हैं, यानी कि ग्रीन कलर को छोड़कर, ग्रीन कलर को छोड़कर बाकी जो आपका प्लांट में जो अपीयरेंस आ रहा है
जैसे मान लीजिए कि येलो, रेडिश या रेड, ठीक है, अलग अलग जो आपका कलर आ रहा है, इट इज ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट, यानी कि फ्लावर का जो डिफरेंट कलर्स हो रहा है, फ्रूट्स का कलर हो रहा है, ठीक है, ऑल ड्यू टू क्रोमोप्लास्ट। वैसे जगह में क्या होता है, क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं, ठीक है। और ये क्रोमोप्लास्ट में क्या होता है, अलग अलग तरह का पिगमेंट होता है। ये पिगमेंट क्या करते हैं, जो है प्लांट पार्ट्स को अलग अलग कलर देने का काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोरोप्लास्ट का, तो क्लोरोप्लास्ट को हम लोग को क्या करना है, विस्तार से पढ़ना है। ये क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, प्लांट में ग्रीन कलर को प्रोवाइड करता है। क्या कराता है ये, प्लांट में जो प्लांट या प्लांट पार्ट्स को ग्रीन कलर देता है, ठीक है, ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। यानी प्लांट्स जो है वो इट अपीयर्स ग्रीन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट के कारण ही ये क्या होते हैं, जो है ग्रीन अपीयरेंस देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग को प्लास्टिड में क्या करना है, क्लोरोप्लास्ट को डिस्क्राइब करना है, क्लोरोप्लास्ट को विस्तार से पढ़ना है। क्लोरोप्लास्ट को क्या करना है, विस्तार से पढ़ना है, उसके स्ट्रक्चर को हम लोगों को देखना है, ठीक है, क्लियर। तो यू कैन सी द क्लोरोप्लास्ट का जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, ठीक है। देखिए ये जो है आपका क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, यू कैन सी दिस स्ट्रक्चर। ये आप इस स्ट्रक्चर को देख सकते हैं, क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को। क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट जो होता है, ध्यान दीजिएगा, ये एक्चुअली में प्लांट को कलर यानी कि ग्रीन कलर प्रोवाइड करने में जो है मदद करता है, ठीक है। ये दो मेम्ब्रेन का बना हुआ होता है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन, ठीक है, क्लियर। आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक स्पेस होता है, इसको हम लोग इंटर मेम्ब्रेन स्पेस कहते हैं। इसके अंदर इसका खुद का डीएनए होता है, खुद का आपका राइबोसोम होता है, आप देख सकते हैं खुद का डीएनए, खुद का राइबोसोम होता है, ठीक है। और जब इसके आप इनसाइड में चले जाएं तो इनसाइड में क्या होता है, इनसाइड का जो पार्ट है दो पार्ट में बटा होता है, एक होता है स्ट्रोमा और एक होता है आपका ग्रेनम, ठीक है। स्ट्रोमा क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, स्ट्रोमा क्या होता है, ठीक है। स्ट्रोमा क्या होता है, स्ट्रोमा जो लिक्विड पार्ट ऑफ द क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट का जो लिक्विड जो फ्लूइड जो पार्ट है दैट इज स्ट्रोमा। और इस लिक्विड में जो है जो सॉलिड पार्टिकल हैं जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर को फॉर्म कर रहे हैं, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं दिस इज कॉल्ड ग्रेनम। और एक एक ग्रेनम, ये जो आपको देख रहे हैं इस तरह से, जो इस तरह से कॉइन लाइक स्ट्रक्चर ऐसे करके ग्रेनम, इसको हम लोग पूरा बोल रहे हैं ग्रेनम। और ये जो एक एक स्ट्रक्चर है, एक एक जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, उसको हम लोग कहते हैं थाइलाकॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड कहते हैं। आपको बता दें ये जो क्लोरोप्लास्ट है, ये क्या करते हैं, प्लांट को अपना फूड बनाने में हेल्प करते हैं, फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करते हैं। ये फोटोसिंथेसिस कैसे करते हैं, तो फोटोसिंथेसिस करते हैं ये ग्रेनम और स्ट्रोमा की मदद से। ये ग्रेनम में क्या होता है, ग्रेनम में क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल, ठीक है। इट इज अ पिगमेंट। ये क्या होता है, स्मॉल 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 स्ट्रक्चर में, ग्रेन्यूल्स लाइक स्ट्रक्चर में ग्रेनम में पाया जाता है, ठीक है। इस तरह का स्ट्रक्चर में आप जैसे डॉट 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 देख रहे हैं, मैं यहाँ पर ब्लैक डॉट 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 स्ट्रक्चर यहाँ पर बना रहा हूँ, आप देखिएगा ये पूरे हम ग्रेनम के ऊपर बना रहे हैं, केवल स्ट्रोमा में ये नहीं पाया जाता है। देखिए ना, पूरा हमने डॉट 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 एक स्ट्रक्चर बनाया है आपके ग्रेनम के ऊपर, जो कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है उसके ऊपर में। ये क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं। ये क्या होते हैं, क्लोरोफिल होते हैं, CHLOROPHYLL, क्लोरोफिल। और दिस क्लोरोफिल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और फोटोसिंथेसिस को करने में ये हेल्प करते हैं, ठीक है। फोटोसिंथेसिस दो टाइप का होता है, दो प्रोसेस होता है इसके अंदर में, एक होता है लाइट रिएक्शन और एक होता है डार्क रिएक्शन। ये जो ग्रेनम है इसके ऊपर, इसके अंदर क्या होता है, लाइट रिएक्शन होता है, ठीक है। और ये जो स्ट्रोमा आप देख रहे हैं इसमें क्या होता है, आपका डार्क रिएक्शन होता है। इन दोनों प्रोसेस के कारण फोटोसिंथेसिस, ये दोनों प्रोसेस से क्या होता है, फोटोसिंथेसिस कंप्लीट होता है, एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन, क्लियर। तो ये हम लोग पढ़ रहे थे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, उसके स्ट्रक्चर को हम लोगों ने देखा। एक्सक्यूज मी सर, ठीक है, यस सर जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस होता है वहां पर क्या रहता है? इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में कुछ नहीं रहता, वो खाली रहता है, हॉलो स्पेस रहता है वो, ठीक है। इट इज हॉलो स्पेस, देयर इज नथिंग, ठीक है। ये क्या करता है ना, मटेरियल को एक्सचेंज करने में, गैसेस को एक्सचेंज करने में हेल्प करता है, ठीक है, क्लियर। वहां पर कुछ भी नहीं रहता है, मतलब ये हॉलो स्पेस होते हैं, ठीक है, क्लियर। तो इस तरीके से हम लोगों ने ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट को पढ़ा, ठीक है। हम लोगों ने कंप्लीट जो है आपका जो प्लास्टिड है उसको हम लोगों ने यहाँ पर देखा। मेनली आपसे भी अगर स्ट्रक्चर पूछा जाएगा तो क्लोरोप्लास्ट ही पूछा जाएगा, आपको ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बनाने नहीं देगा, ठीक है। तो प्लास्टिड का क्या फंक्शन है, अभी हम लोगों ने देखा कि प्लास्टिड में जो आपका
क्लोरोप्लास्ट है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, ये सोलर एनर्जी को ट्रैप करता है और इसको फूड को है ना बनाने में मदद करता है प्लांट में। क्रोमोप्लास्ट क्या करता है, ये वेरियस पार्ट को कलर देता है, और ल्यूकोप्लास्ट क्या करता है, फूड को स्टोरेज करने का काम करता है। तो यू कैन राइट है ना इन दिस वे। ओके, नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट वैक्यूल्स। ठीक है, अगला जो हमारा पॉइंट है दैट इज क्या है, वैक्यूल्स है। वैक्यूल क्या होता है, वैक्यूल मेनली क्या होता है, ये एक तरीके का सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या होता है, एक तरीके का सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है ना प्लांट में, जो क्या करता है, जो आपका मटेरियल है, फूड मटेरियल, इसको स्टोर करता है। आपको बता दें वैक्यूल्स जो है वो एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं, और कुछ सेल में पाए भी जाते हैं तो बहुत छोटे छोटे स्ट्रक्चर, काफी छोटे रहेंगे साइज में। बट प्लांट सेल में क्या होता है, एक बड़ा जो है लार्ज वैक्यूल्स पाया जाता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा फूड को स्टोर करना रहता है, वाटर को स्टोर करना रहता है, फूड को स्टोर करना रहता है, अदर मटेरियल्स को स्टोर करना रहता है। ठीक है, क्लियर। तो द सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट्स में ऑक्यूपाई 50 to 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। समझिए एक सेल के अंदर में, जो प्लांट सेल के अंदर में वैक्यूल्स जो होते हैं वो क्या 50 से 90% सेल वॉल्यूम का पूरा स्ट्रक्चर वही ऑक्यूपाई करके रख सकते हैं या होते हैं उसके अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें एक जो है वैक्यूल्स का डायग्राम का, तो चलिए हम यहाँ पर एक वैक्यूल्स का डायग्राम आपको दिखाते हैं। देखिए ये एक वैक्यूल्स है। ठीक है, वैक्यूल का जो सबसे बाहर का जो लेयर टोनोप्लास्ट कहते हैं, जो सबसे बाहर का जो लेयर होता है वैक्यूल का दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट, उसको हम लोग क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट कहते हैं। ठीक है, और बीच के पार्ट को हम लोग कहते हैं सेंट्रल वैक्यूल, और इसके अंदर जो आपका ठीक है, इसके अंदर जो आपका क्या है, जो फ्लूइड भरा हुआ है, जो आपका फ्लूइड भरा हुआ, जो मटेरियल भरा हुआ है दैट इज कॉल्ड सेल सैप। क्या कहते हैं उसको, सेल सैप कहते हैं, SAP सैप। ठीक है, ये आपको मैं बता रहा हूँ कि ये प्लांट सेल में जो है, प्लांट सेल में काफी बड़े पाए जाते हैं, है ना, बड़े साइज में पाए जाते हैं, बट एनिमल सेल में नहीं पाए जाते हैं, और किसी में पाए जाते हैं, कुछ में तो काफी छोटे होते हैं साइज में। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है, तो फंक्शन मेनली क्या होता है, इसका स्टोरेज का फंक्शन होता है, ये स्टोर करते हैं मटेरियल को। ठीक है, क्लियर, ये क्या करते हैं, स्टोर करते हैं मटेरियल को, और जो है ये क्या करते हैं, सम ऑर्गेनिज्म में ये क्या करते हैं, ऑस्मो रेगुलेशन का काम करते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन करने का मतलब क्या है, वाटर को रेगुलेट करना। जैसे जो खास करके जो एक्वाटिक प्लांट्स हैं, एक्वाटिक एनिमल्स हैं, उसमें क्या होता है, वो क्या होता है, वो पाए जा रहे हैं पानी में, तो पानी क्या होगा, लगातार उनके बॉडी में एंटर करता जाएगा, तो इससे क्या होगा कि वो ऑर्गेनिज्म का बॉडी बस्ट हो सकता है। तो इसके रेगुलेशन के लिए क्या करते हैं, वैक्यूल्स जो है इसको रेगुलेट करता है। ठीक है, उस वाटर का जो बैलेंस है बॉडी में, वो क्या करता है, वैक्यूल्स जो है वो मेंटेन करता है। ठीक है, क्लियर। साथ ही साथ प्लांट में क्या करता है, टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू द सेल। टर्जिडिटी का मतलब क्या होता है, टर्जिडिटी का मतलब होता है कि देखिए ये आपका प्लांट सेल है, ये आपका क्या है, सेल वॉल है, इसके अंदर में क्या होता है, ये आपका सेल मेम्ब्रेन है। ठीक है, क्लियर। ये क्या करता है, ये वैक्यूल्स, मान लीजिए इस तरह से वैक्यूल्स अगर पूरे लंबा इस तरह से बड़ा में, इसमें साइड में आपका, ये आपका साइड में न्यूक्लियस है, साइड में माइटोकॉन्ड्रिया, साइड में क्लोरोप्लास्ट, और ये क्या बड़ा क्या है, ये दिस इज योर वैक्यूल। ये वैक्यूल क्या होता है, अपना साइज को इंक्रीज करके ये प्लाज्मा को इंक्रीज करने में हेल्प करता है, और जैसे जैसे ये साइज अपना इंक्रीज करता जाएगा, इसका प्लाज्मा क्या होगा, क्लोरो आपका जो सेल वॉल है उससे टच में आ जाएगा। तो टच में आ जाए कहने, सेल अगर वैक्यूल्स नहीं रहेगा तो क्या होगा, सेल जो है वो क्या श्रिंक कर सकता है, छोटा हो सकता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये क्या करता है, उसको टर्जिड रहने में, यानी एक्चुअल उसका वॉल्यूम, ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम में उसको रहने में मदद करता है, और एक तरीके से रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को। क्या करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है सेल को, यानी सेल को हार्ड बनने में मदद करता है। ठीक है, फुला हुआ रहने में मदद करता है। क्लियर। सो वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर टुडे। आज हम लोग ये चैप्टर को कंप्लीट कर लिए। यहाँ पर देखिए आपका जो ये एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज यहाँ पर ये 2 है, ये सारे एक्सरसाइज को आप बना के रखेंगे अपने कॉपी में, और जब आपको बोला जाए तो आप अपलोड करेंगे आपका स्कूल, सॉरी माई स्कूल ऐप में आप उसको अपलोड करेंगे। ठीक है, तो एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 ये आप बिल्कुल अभी से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, जो नहीं आपसे बनेगा उसका आंसर हम बताएंगे, और फिर हम लोग अगले चैप्टर में एंटर करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया। यस सर। कोई डाउट Yes, अगर है sir. तो बताइए। नो सर। ओके, वेरी गुड देन, है ना, आज के No, लिए इतना sir. ही।
हाँ आज के लिए इतना ही, बाय। Okay, गुड sir. डे। Bye bye. Thank you, sir. Bye, sir. Bye, ओके, sir. वेलकम Thank you, sir. वेलकम Bye, sir. Thank you, sir. वेलकम, गुड डे।